हेलो गाइस, तो आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस नए वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को लाइक करके ही इस वीडियो में ख़त्म होने के बाद जाना, और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इसमें कई सारी हम बातें करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि अभी भी खबर आई है कि हमारे वीर, पर हम वीर कह सकते हैं कि हमारे एक वीर सपूत की हत्या कर दी गई है, जो हमें आज तक न्यूज़ बता रही है, और उसी न्यूज़ को हम देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। ये हमें भाई साहब बताएंगे, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ताकि अगर इनकी जो वीरता थी वो सब तक पहुँचे, और इनके साथ जो हुआ वो भी सबको पता चले कि इतने महान व्यक्ति के साथ ऐसा किया गया है। तो ये पता चलना चाहिए ना। सो लेट अस स्टार्ट। सो गाइस, हमें बताया गया था इन भाई साहब के द्वारा कि हमारे एक वीर सपूत जिनका नाम था बलविंदर सिंह, जो शौर्य चक्र से नवाजे भी गए हैं। तो फिर उनकी हत्या करी गई थी दो लोगों के, मतलब दो लोग मिलकर आए थे, उनमें उनमें से एक ने हत्या करी है और दूसरा उनका साथी था। तो ये हमें इन्फॉर्मेशन पता चली है इन भाई साहब से। तो फिर उनकी जो वीरता ही है, ये न्यूज़ के द्वारा पता चला है कि उनकी वीरता ही उनकी जान लेने की वजह बन गई है, जान जाने की वजह बन गई है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कई आतंकवादियों ने उनको मारा है। तो ये भाई साहब बता रहे हैं, तो आगे सुनते हैं। और जब कत्ल की वजह सामने आई तो हर कोई फिर से हैरान था, क्योंकि ऐसी वजह उन्होंने इससे पहले कभी नहीं सुनी थी। सो गाइस, यही है वो कि आप ये जो खाली जगह देख रहे हैं, यहीं से मतलब यहीं बलविंदर सिंह खड़े थे, और यहीं ये आदमी घुसा और उसने इनको शूट डाउन कर दिया है। सो गाइस, बस एक ही मतलब एक्यूरेट शॉट है, और इससे ही समझ में आता है कि मतलब वो ट्रेंड था। तो ये हो सकता है कि वो आतंकवादी भी हो, क्योंकि वो एकदम एक्यूरेट शॉट मारा। उसने बस एक गोली मारी थी, जैसे कि हमें दिखाया गया था, और वहीं पे बलविंदर सिंह को गोली लग चुकी है। सुबह एक बाइक पर सवार दो लोग एक घर के सामने आकर रुकते हैं। इन लोगों के कपड़े जरा अजीबोगरीब किस्म के हैं। अजीबोगरीब इसलिए क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों बिल्कुल काले लिबास में हैं। सो गाइस, एज वी गॉट द इन्फॉर्मेशन कि दो लोग आए हैं, पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक ढके हुए हैं। लेकिन अब ये सीधी बात है कि अगर ऐसा काम करने जाएंगे तो फिर मुँह तो छुपाना पड़ेगा ही। लेकिन भाई इसमें गौर करने वाली बात ये है कि एक व्यक्ति के पास बंदूक थी। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये बंदूक क्या कोई मतलब है ना, कोई झोपड़े में ही बना लेता है क्या? बंदूक बनाना इतना आसान है? और ये बंदूक बनती है लोगों, उनके आतंकवादियों में बिक भी जाती है। सो गाइस, ये कैसे, मतलब कुछ भी, मतलब सोचना चाहिए पुलिस इन जगह पर रेड क्यों नहीं मारती। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि पुलिस, जो डिफेंस, इन सबको भी बंदूक ही दी जाती है। इस बंदे के पास बंदूक आई कहाँ से? और अगली जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि वो यही है कि ये ऊपर से नीचे ढके हुए हैं और आए हैं पूरी तरीके से, मतलब एकदम ट्रेंड थे कि उनको मुंह छुपाना है। और गाड़ी के नंबर भी एकदम धुंधला दिख रहा है, और एक बंदा बड़े अच्छे से घुसा और एक्यूरेट निशान लगाया, बस एक गोली में ही उसने अपना काम कर दिया। वो इधर उधर देखता हुआ दबे पांव अंदर घुसता है, और अगले ही पल जो कुछ होता है उसे बयान करना भी मुश्किल है। सो गाइस, अगली इन्फॉर्मेशन यही है कि जैसे कि आपने देखा कि जैसे शूट डाउन हुआ था उस टाइम, आपने एक पीली कलर की बस देखी होगी, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो वो पीली कलर की बस ये शो करती है कि वो एक स्कूल बस है ऑब्वियसली। तो वो जो हमारे जिनको गोली लगी है वो कोई और नहीं, वो एक प्राइवेट स्कूल के टीचर भी हैं, और वो एक स्कूल, मतलब स्कूल चलाते हैं। तो फिर और साथ साथ कि वो उसी, जो अभी आप देख नहीं पाए ना उनको कि गोली लगी है, तो वो इसलिए क्योंकि वो उसी स्कूल बस की आड़ में खड़े थे, इसलिए आप देख नहीं पाए। इत्तेफाक से उसका शिकार इस वक्त उसकी आंखों के सामने है। और वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मतलब वो दिन दहाड़े आ गया था कि मतलब
रात में लोगों को प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो ऐसी ऐसी कुछ उल्टी सीधी हरकत करने में, लेकिन वो दिन दहाड़े आ गया और दिन दहाड़े एक बंदे को शूट करके चले गया। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उसने सीधे सीधे शूट ही किया है, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि उसको कुछ लूट पाट करने के इरादे से नहीं आया था वो। और यही कहा जा रहा है कि यही हमारे परविंदर सिंह की डेड बॉडी है, इसको ब्लर कर दिया गया है। सो गाइस, सुबह सुबह का सीन था कि मतलब सुबह ही उन लोगों ने जो काम किया था, और काम करने के तुरंत बाद ही वो चले गए थे, तो ये कहा जा सकता है कि लूटपाट का इरादा बिल्कुल नहीं था उनका। उनको वो सिर्फ मारने आए थे। और अगली बात ये भी है कि जिस तरीके से मतलब एक गोली चली थी वहाँ पे, और गोली का साउंड ही आप सुन लीजिए कितना तेज़ होता है। फायरिंग होती है तो कितना तेज़ साउंड होता है, लेकिन तब भी कोई भी नहीं उठा। और जब जब सबको उठा, सबको पता चला, थोड़ी देर बाद ही पता चला कि भई ये गोली चल चुकी है। तो ये भी अजीब बात है कि लोगों को पता ही नहीं चला कि मतलब गोली चल गई घर में, कोई एक शख्स मर चुका है। अब क्या कहें इस बात को, समझ में भी नहीं आ रहा ना कि मतलब गोली चल गई और किसी को पता भी नहीं चला। और उसके बाद थोड़ी देर बाद उठे और फिर सभी महान हस्ती आ गए कि उनकी ऊपर शोक प्रकट करने की। भी हमें बहुत दुख है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ जमा हो गई है, और पुलिस यहाँ पे है ही नहीं, आम नागरिक सब दिख रहे हैं। बल्कि पुलिस को तो पहले घेराबंदी कर देनी चाहिए थी शायद से, कि यहाँ पे एक सीन हुआ है कि सब रुक जाइए, घेराबंदी करनी चाहिए हमको, ताकि वो सबूत ना मिटे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये कह सकते हैं कि शायद से पुलिस, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप ही समझ लीजिए। कत्ल भी किसी ऐसे वैसे इंसान का नहीं, बल्कि टेररिज्म के दौर में आतंकवादियों से लोहा लेने वाले जांबाज, शौर्य चक्र से सम्मानित शख्स और तरन तारन में एक निजी स्कूल के मालिक कॉमरेड बलविंदर सिंह का। सो बस जैसे ही सब घर वालों को भी पता चल गया कि ये सब हो चुका है, तो सभी घर वालों ने भी कहा कि क्योंकि उनने इतनी वीरता दिखाई थी, और ये बहुत जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो आतंकवादी, उनके लिए बहुत शर्म की बात है कि एक व्यक्ति ने उनको इतने बड़े आराम से ख़त्म कर दिया। तो इतनी, जैसे कि हमारे लिए गर्व की बात है, उनके लिए शर्म की बात है। तो आज इतने सालों बाद उन्होंने बदला लेना है। तो और ये कहा भी नहीं जा सकता, क्योंकि पुलिस अभी फुल इन्वेस्टिगेशन करेगी, और सभी जो भी आम नागरिक और घर के भी लोगों का यही कहना है कि जो भी हुआ है सिर्फ आतंकवादियों की ही गतिविधि है हुई है। आतंकवादियों का शिकार बताकर इस सोच को मानो और हवा दे दी। क्या जो परिवार कहता है कि आतंकवाद। भाई यार, इस बंदे की मुस्कुराहट देखो यार। भाई मतलब जो भी हो छोड़ो, लेकिन यार ये बंदा इतना मुस्कुरा क्यों रहा है। भाई मानता हूँ कि मतलब शायद से भाई पहली बार किसी, एक बार ऐसा हो रहा होगा कि इस बंदे का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो भाई इतना क्यों मुस्कुरा रहा है भाई। तुमने कुछ अपॉर्चुनिटी तो नहीं की है शायद से, कुछ पूछे ही जा रहा है ऐसे, तो मतलब क्या है यार ये। का हाथ है, क्या है मामला ये बताएं। कॉमरेड बलविंदर हैं, उन्होंने जो पंजाब में टेररिज्म का टाइम था उस टाइम पर बहुत अच्छा काम किया था। उसके हिसाब से उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से शौर्य चक्र भी। सो गाइस, बलविंदर सिंह की पूरी फैमिली ने कह दिया कि कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट इसके ज़िम्मेदार हैं। और पुलिस ने भी ये कहा कि हमें ये पूरा सर्च करना पड़ेगा, और उनके परिवार का कहना है कि आप टेररिस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पुलिस का भी यही स्टेटमेंट आया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम ध्यान दे रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं आपकी बात पर भी। हम आपकी बात को भी ऐसे नकार नहीं सकते, इसलिए हम आपकी बात पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। और जैसी मैंने पहले बताया था, कई नामचीन हस्तियां और कई मंत्री भी जो हुआ है उसको देखने आए थे कि क्या हुआ, क्योंकि वो एक आम आदमी थे। उनको परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यक्ति होता है कि मतलब लोग, एक सैनिक के लिए वो पाना बहुत बड़ी बात होती है। वो देश के बहुत बड़े सम्मान के रूप में होता है कि देश के द्वारा परमवीर चक्र। रियली गाइज, इट वाज एन ग्रेट प्राउड थिंग। गाइज, ये मुझे आपको ये दिखाना था कि मतलब ये जो आप व्यक्ति देख रहे हैं,
अभी न्यूज़ में मुझे बताया गया, मैं भी देख ही रहा था, तो मैं सोचा कि आपको बताऊं। तो ये व्यक्ति, आप इसकी शक्ल देखो, अब न्यूज़ देखना आप क्या कहेंगे। जसवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका से ही ऐलान कर दिया कि जिसने भी बलविंदर सिंह की जान ली है, अब ऐसे नहीं लगा कि मतलब आपको जो इसका अल्फाज सुनकर, जिसने भी बलविंदर सिंह की जान ली है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, इस टाइप का लगा। लेकिन इस बंदे ने असलियत में क्या कहा, आप ये सुनिए। उसे वो अपनी तरफ से 10,000 अमेरिकी डॉलर देना चाहते हैं। गाइस, अब मैं ऐसे व्यक्ति को तो 10,000 अमेरिकी कोड़े देने चाहिए। 10,000 अमेरिकी डॉलर देगा गाइस। तो फिर उसके बाद जैसे ही सब कुछ हुआ, उसके बाद तुरंत पुलिस अपने कार्यगत क्षेत्र में चली गई। मतलब वो कार्य शुरू करने लगी कि सारी प्रकार की, सबसे पहले तो सीसीटीवी कैमरा जांचे गए, और उसमें जो पहले उनके घर के सीसीटीवी कैमरा में ये दिखाया गया था कि एक बंदा बाहर खड़े होकर अपने साथी का इंतज़ार कर रहा है, और दूसरे ने भी पूरे खुद को ढक के रखा है और धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश की। और जैसे ही उसका फर्स्ट टारगेट क्या था, बलविंदर सिंह, उसने जैसे ही देखा उसने शूट डाउन करा। तो लेकिन और ये भी कह सकते हैं कि मतलब शायद से वो जानते थे, क्योंकि वो एक पिस्टल, मतलब आप कह सकते हैं पिस्टल लेके आए थे, उसके पास राइफल नहीं थी। अगर उस बंदे को यानी अच्छे से पता था कि बलविंदर सिंह सुबह सुबह उठेगा और अपना न्यूज़पेपर लेगा और वहीं पे बैठ के पढ़ेगा, यानी उसको ये इस बारे में पता था आतंकवादी को, या फिर जो भी आप कह सकते हो कातिल को। तो ये थोड़ी सी अजीब बात है कि उसको पहले से ही पता था कि वो वहाँ बैठा रहेगा, वरना अगर मारना ही होता तो वो राइफल लेके आते, क्योंकि और भी लोग हो सकते थे ना। की एक अजीब वारदात थी। जेपी सिंह, तरन तारण। गाइस, तो हमें ये आगे की न्यूज़ में पता चला कि जो सबसे बड़ा जो पुलिस को एडवांटेज था वो बस इस चीज़ का था। जी हाँ, हमारे सीसीटीवी कैमरास का। तो ये जो सीसीटीवी कैमरास से हमें ये पता चल गया कि जो बाइकर्स थे, जो वो कहाँ से मुड़े कहाँ गए, तो फिर वो आगे आगे वहाँ तक पीछा किया उनने उनका। सो गाइस, आई थिंक मतलब लुधियाना कहा गया था कि लुधियाना ही उनकी प्लेस थी, वहाँ तक गए, और फिर जहाँ जैसी पुलिस वहाँ पहुँची तब तक वो जा चुके थे। तो ये सारी खबरें पता चली। उसके बाद उन्होंने फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करने शुरू किए उनके भी, और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स भी। तो उनसे पता चला कि एक जेल का कैदी है और उनसे मिला हुआ है। फिर उसकी जांच पड़ताल की गई, तो फिर उससे आगे कई सारी चीज़ें भी पता चली। जांच सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फोन की स्कैनिंग पर ही टिकी थी। फुटेज में भी सारा ध्यान बाइक पर ही था, क्योंकि कातिलों ने जिस तरह के कपड़े पहन रखे थे उसे देखते हुए तो कातिलों को पहचान पाना। सो गाइस, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको कुछ पुलिस वालों ने सभी सीसीटीवी कैमरास की स्कैनिंग देखा, और सभी मोबाइल की स्कैनिंग करी। तो फिर उनको ये चीज़ पता चली सबसे पहले कि जो जहाँ तक देख सकते थे उनको पता चला कि, और फिर जैसे ही उनकी रेंज ख़त्म हुई कि जब वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, तो उन्होंने आसपास की मोबाइल की स्कैनिंग करनी शुरू कर दी। उसके बाद उनको कई सारी इन्फॉर्मेशन पता चली और कई संदिग्ध नंबर भी पता चले। बाइक पड़ोसी शहर गुरदासपुर में रजिस्टर्ड थी और चुराई गई थी। छानबीन में ये भी पता चला कि जिन लोगों ने ये बाइक चुराई है उन्हीं लोगों ने गुरदासपुर से चंद रोज। सो गाइस, जैसे कि पुलिस वालों ने हमें बताया, पुलिस की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से कि यही दो थे, वो दो पुलिस के हिसाब से यही वो दोनों हैं जिन्होंने गुरजीत सिंह जी का किया है, और यही दो चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और उन्होंने हमें कई सारी और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन पता चली, जैसे कि वो बाइक कहाँ की थी, वो बाइक चोरी हुई थी। और मतलब ये साबित करता है कि कुछ एक छोटे क्राइम के पीछे एक बड़ा क्राइम भी हो सकता है, कि जैसे कि बाइक चोरी करना क्यों करी, ताकि उस बाइक को ढूंढ भी लिया जाए तो उन पे शक ना जाए, कि अगर वो उनकी खुद की होती तो फिर वो बड़े आराम से ही पकड़े जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये भी तो हो सकता है कि मतलब बाइक जानबूझ के चोरी करी गई हो, मतलब बाइक का मालिक भी मिला हुआ हो सकता है, कई सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। लेकिन पुलिस को कैसे तैसे ये पता चल गया, सॉरी गाइस फॉर द मिस्टेक,
और पुलिस को जैसे जैसे ये पता चल गया कि यही दो रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों के खिलाफ एक केस भी रजिस्टर है कि उन्होंने एक नाबालिग लड़की को मतलब किडनैप कर लिया था, और इन दोनों ने उनको मतलब छुपा के रखा था। तो अभी तो इन दोनों के साथ नहीं थी वो, लेकिन इन दोनों के नाम पे वो केस रजिस्टर है कि उन्होंने किडनैप किया था। ही लोकल क्रिमिनल थी, लेकिन फुटेज बता रही थी कि कत्ल के बाद वो गुरदासपुर नहीं बल्कि लुधियाना भाग गए थे। तरन पुलिस की टीमें दोनों का पीछा करती हुई लुधियाना भी पहुंची। सो गाइस, ये जब उन दोनों के बारे में पता चल गया था कि ये दोनों कौन हैं जो नकाबपोश हमने सबसे पहले देखे थे, तो फिर उनके नंबरों की जांच करी गई। तो फिर उसके बाद हमें क्या क्या जानकारी मिली आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी मिली कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है, तो एक वो इसमें इन्वॉल्व था। दूसरा एक जेल में बंद कैदी इसमें इन्वॉल्व है। अब मेरे ये समझ में नहीं आया कि मतलब उसके नंबरों से, उन दोनों के नंबरों से बात करी गई। इन दोनों के जो थे हमारे क्रिमिनल्स, उन दोनों ने सिर्फ वो उन दोनों से बात की गई जो एक जेल में है, और दूसरा बहुत बड़ा क्रिमिनल है लेकिन पुलिस वाले की पकड़ से बाहर है। तो जो पुलिस वाले की पकड़ में था उससे बात करी गई, और कई सारे रहस्य बाहर है, जैसे कि पुलिस को पता चला कि गुरजीत सिंह बाह और सुखजीत सिंह भूरा नाम के इन दोनों शूटरों ने ये कत्ल गैंगस्टर सुख भिखारीवाल के इशारे पर ही की है। भाई लोग, अब मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन अब आप भी समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मतलब नाम ही बंदे का देखो कैसा है, और काम कैसे कैसे है। भाई नाम के हिसाब से काम किया करो यार। अब कमेंट्स में बता देना क्या क्या समझ में आया भाई लोग आप सबको। ओके गाइस, तो आगे की इन्फॉर्मेशन ये थी कि जैसे कि ये बताया गया कि ये मैंने आपको पहले बता दिया क्या कि एक गोली में, बस एक ही शूट में उस बंदे ने हमारे परमवीर चक्र सम्मानित व्यक्ति को गिरा दिया। लेकिन मैंने कहा था कि मतलब इतना परफेक्ट और एक्यूरेट शॉट एक परफेक्ट शूटर ही मार सकता है, तो फिर वो कैसे हुआ। तो फिर जैसे कि हमें न्यूज़ में बता दिया गया कि जो ये बंदा दिख रहा है उसने परफेक्ट ट्रेनिंग ली है उस सुख भिखारीवाल से, और आगे जैसे कि इसी प्रकार की ट्रेनिंग से ही इनको सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। और फिर इन्होंने पहले रेकी की उस घर की कि क्या क्या होता है सुबह से शाम तक, और फिर कब उनको टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा कि वो हमारे बलविंदर सिंह को मार सके। तो फिर उन्होंने वही टाइम देखा और फिर अच्छे से प्लानिंग करके बलविंदर सिंह पर अटैक किया। फिलहाल पुलिस के हाथ दोनों शूटर और मुख्य साजिशकर्ता गैंगस्टर सुख भिखारीवाल तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसने इस कत्ल में मदद करने के जुर्म में अब तक 11 लोगों को दबोच लिया है। उनके परिवार का भी कहना है कि बलविंदर सिंह की जो हत्या है टेररिस्ट एंगल है। सो गाइस, आगे हमें बताया गया था कि उन पुलिस ने कम से कम 11 अपराधियों को पकड़ लिया है जो इस केस से जुड़े हुए हैं, और आगे भी उनकी कोशिश जारी है, और आगे भी वो लगे हुए हैं ताकि आगे जितने बचे कुछ हैं उन सबको पकड़ा जा सके। और अभी वो चल ही रहे हैं, लेकिन मतलब ये तो मतलब जैसे कि सुख भिखारीवाल ने इन दोनों को ट्रेनिंग दी, ये सिखाया कि रेकी कैसे करते हैं, और पूरी परफेक्ट प्लानिंग के साथ उसने अटैक किया। मतलब ये सीधे अपने ही देश में एक टेरर कैंप चला रहा था, जिससे वो मतलब एक सीधा एक हमला हुआ ना, वो एक टेरर कैंप चला रहा था जिसमें वो एक आतंकवादी को ही ट्रेनिंग दे रहा था। तो क्या ही कहें ऐसे कामों पर। पुलिस के हाथ न तो अब तक कत्ल करने वाले शूटर लगे हैं और न ही वो गैंगस्टर जिसने सुपारी दी, लेकिन इस कत्ल में मदद करने के इल्जाम में पुलिस ने 11 लोगों को जरूर गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान पता चला कि इस कत्ल का मकसद न तो आगे की इन्फॉर्मेशन यही है गाइस कि मतलब जो मारने की वजह थी वो सिर्फ ये थी कि इन दोनों में से किसी एक को, जो मैंने बताया था पहले कि उनने एक लड़की का किडनैप किया था तो उससे प्यार था, लेकिन अब उनने जैसे ही उस लड़की को किडनैप करा तो उनके पास कहीं पे भी जगह नहीं थी छुपने की। तो उन्होंने बड़े ही आराम से उनने एक क्रिमिनल से बात करी जो एक जेल में बैठा हुआ था, और जेल में बैठे हुए क्रिमिनल को फ़ोन दिया गया ताकि वो दूसरे क्रिमिनल से बात कर सके। मतलब कमाल की बात है। और
ऐसी बात करी और उसने ही ऐसे कुछ उल्टा सीधा आइडिया दिया कि ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कुछ भी चल रहा है। और उसको फ़ोन कैसे करने दिया यार? एक गैंगस्टर सुखराज सिंह सुक्खा से बात की। कमाल देखिए कि गैंगस्टर सुक्खा जेल में होते हुए भी बड़े आराम से फोन पर बात कर रहा था। सब सो गाइस अब लास्ट में आकर पूरा केस साफ हो गया है कि मतलब जो भी उन कातिलों ने मारा, लेकिन उसकी वजह सिर्फ एक ही थी कि मतलब वो लड़की को छुपाना था। मतलब उनके लड़की को तो वो ये भिखारी वाले ने कह दिया कि अगर तुम्हें चाहते हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मेरी एक शर्त है। तो उन्होंने पूछा क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम्हें इन शौर्य चक्र सम्मानित इन व्यक्ति को मानना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने हाँ कह दिया और उसी बात पे उन्होंने ट्रेनिंग दी वगैरह वगैरह किया और उसके बाद उन्हें पूरी प्लानिंग के साथ उनकी हत्या करी। तो फिर ये पूरा गेम जो था ना वो बस यही था, इसका बिछाया हुआ था इस बंदे का। और इन दोनों के बीच में कनेक्शन पैदा करने वाला वो जेल का व्यक्ति था और बाकी दोनों ने तो किडनैपिंग करी थी, तो उससे बचने के लिए उन्होंने सीधा मर्डर कर डाला। तो यही दोनों काम हुआ और फिर आगे देखते हैं क्या कहते हैं हमारे भाई साहब। भिखारीवाल ने बलविंदर सिंह की ये सुपारी क्यों दी? बलविंदर सिंह से गैंगस्टर भिखारीवाल की क्या दुश्मनी थी? फिलहाल पुलिस ने इस सिलसिले में 11 लोगों को कातिलों की मदद करने के इल्जाम में पकड़ा है। लेकिन सितम देखिए कि न तो दोनों शूटर हाथ लगे हैं और न ही मुख्य साजिश करता गैंगस्टर सुख भिखारीवाल। ऐसे में भिखारीवाल ने ये कत्ल क्यों और किसके इशारे पर करवाया, ये अब भी एक राज ही है। लेकिन ये भी सच है कि एक गर्लफ्रेंड की प्रोटेक्शन की खातिर दो शूटरों ने ताबड़तोड़ गोली चलाकर एक शख्स की जान ली। लेकिन भाई ये सब तो कहना पड़ेगा ना भाई, उसने किडनैप किया था, वो कोई गर्लफ्रेंड तो थी नहीं उसकी। और अगली बात ये है कि मतलब उन्होंने तो कर दिया लेकिन अभी तक पकड़ में ही नहीं आया। मतलब ये सीधे से कहना चाहते कि पुलिस की मिस्टेक है। और मतलब मैं नहीं कह रहा भाई साहब, ये सब रिपोर्टर भाई साहब कह रहे हैं कि ये सब पुलिस की मिस्टेक है कि सितम तो देखिए कि अभी तक वो पकड़ में नहीं आए। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि शौर्य चक्र सम्मानित हमारे जो है बलविंदर सिंह, उनके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ और इन दोनों को पकड़ा जाना चाहिए और साथ ही साथ सुख भिखारीवाल को भी। अब वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन इस बात को पे गौर करना चाहिए कि जल्द से जल्द हाँ इस पे वर्क हो और जो भी इसके मतलब इसमें इन्वॉल्व है उनको पकड़ा जाए। हम तो यही चाहेंगे। और पुलिस हमारी देश के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें अपनी पुलिस पे भरोसा होना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है जल्द से जल्द वो दोनों पकड़े जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी और इनके पीछे जो भी है उनको भी। सो गाइस, हमारे शौर्य चक्र सम्मानित व्यक्ति के लिए ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिएगा कि हमारे कितने बड़े वीर थे वो शौर्य चक्र सम्मानित हमारे व्यक्ति, उनकी याद में ही। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। बाय।